बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, लाहौर में आज एक बड़ी बैठक लग चुकी है। आइनी तरमीम के हवाले से तमाम सियासी जमातें लाहौर में इकट्ठी हो चुकी हैं और इस पर फैसला किया जाएगा। और इसके साथ दूसरी जानब अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है, और बार बार जो है वो एहतजाज की कॉल दी जाती है, इस मरतबा जो है वो क्या और कोई एहतजाज की कॉल दी गई है या फिर जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली गई है। और दूसरी जानब ये भी बात करेंगे कि बानी PTI उनकी सेहत के हवाले से क्या सूरत है इस वक्त, चूँकि ये भी जो है वो एक PTI की जानब से उनका मुतालबा था कि बानी PTI की जो सेहत है वो बेहतर नहीं है, तो डॉक्टर्स का एक पैनल जेल के अंदर जाकर उनकी सेहत के हवाले से जो है वो चेक करे, उनका तिब्बी मुआयना करे। और साथ साथ जो है वो चेयरमैन PTI गौहर अली ख़ान साहब की अगर बात करें तो उन्होंने जो है वो आज एक स्टेटमेंट दी है कि इस वक्त बानी PTI की सेहत जो है वो बेहतर है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ आज मौजूद हैं, सबसे पहले PTI रहनुमा अकमल बारी साहब हैं, और वैसे ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI सेंट्रल भी हैं। और उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर रंग बिलाल मिर्ज़ा साहब, ये बीट करते हैं PTI की। बहरहाल आपको भी वेलकम कहते हैं। और अकमल बारी साहब वेलकम प्रोग्राम में। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट होंगे टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर सईद लाई साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो बिलाल मिर्ज़ा की तरफ जाते हैं। बिलाल, बताइएगा इस वक्त PTI की क्या सूरत हाल है? PTI अब खामोशी इख्तियार कर ली है PTI ने, या फिर जो अभी कोई एहतजाज का दोबारा कोई ना कोई मामला ऐलान किया जाएगा? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सर, PTI एहतजाज के लिए एक बार फिर से जो है सर जोड़ लिए गए हैं। 18 और 19 तारीख को जो है अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर भरपूर एहतजाज करने जा रही है। ना सिर्फ कहाँ पे, ना सिर्फ पिंडी में और इस्लामाबाद में एहतजाज होगा D चौक में, बल्कि ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। इसमें ये भी हमारे ज़राए ने खबर ये दी है कि अगर जो लोग पिंडी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो जहां पर मौजूद होंगे वहां पर ही एहतजाज रिकॉर्ड और 19 की तारीख में किसी भी दिन जो है अक्टूबर किसी भी दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शंघाई तामन तंजीम का जो कॉन्फ्रेंस चल रही है खत्म हो जाएगी। सर, इससे पहले ये वो एहतजाज रिकॉर्ड होने जा रहा है जो शंघाई तामन तंजीम जो 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद D चौक में होना था, लेकिन किया गया था, वो मुलतवी हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालात इस वक्त हमारे ज़राए कन्फर्म करते हैं कि इन्होंने हमाद अजहर जो कायम मकाम प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, वो ये एहतजाज मुलतवी करना नहीं चाहते थे। वो इस एहतजाज को लीड कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क भर से जो है कारकुनान और लीडरशिप वहां पर पहुंचे, टिकट होल्डर। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो वहां पर नहीं पहुंचेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तस्लीम नहीं किया जाएगा। जो टिकट होल्डर नहीं पहुंचेगा उनको टिकट होल्डर का जो लकब दिया जाता है रहनुमा का, वो भी वापस ले लिया जाएगा। उनका कहना था 50 से 60 बंदे हर टिकट होल्डर लेके इस्लामाबाद D चौक पहुंचेगा। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बैरिस्टर गौहर की जो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और CM की मैं बात करता हूँ KPK की अली मीन गंडापुर की जानब से, तो वहां पर जो उन्होंने कमेटी जो एक तश्कील दी थी, वहां पर जो लाहे अमल बनाया गया था, उन्होंने कहा था बात यहां से चली थी कि इमरान खान को मुलाकात करवाई जाए। फिर बात खत्म ये हुई कि डॉक्टरों की मुलाकात करवाई जाए, तो डॉक्टरों की मुलाकात नहीं कल करवाएगी। मैं कल की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर आसम जो बैरून मुल्क मुकीम थे, वहां पर अपने काम की वजह से वहां पर मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर आसम को बुलाया गया और सारा दिन वो अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे, उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा जो है जो कंट्रोवर्शियल देखने को सामने में आई कि क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कायम मकाम सदर जो हमाद अजहर है, हमारे जरा ये भी कन्फर्म करते हैं अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी नोकझोंक हुई है इस बात पे कि आप एहतजाज जो है इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ। अली अमीन गंडापुर के साथ नोकझोंक किसकी हुई है? मियां हमाद अजहर जो साबिक जो वफाकी वजीर रह चुके हैं और बानी चेयरमैन इमरान खान के करीबी रफका में समझे जाते हैं, उनका यह कहना था कि आप इस्लामाबाद D चौक में कारकुन पहुंचे हैं तो आप वहां से गायब हो गए हैं। ये जो आपने क्लेरिफिकेशन दी हैं ये कारकुन मानने के लिए तैयार नहीं है। इस मर्तबा जो है एहतजाज को मैं लीड करूंगा। मैं अब 18 और 19 अक्टूबर की जो कॉल किसने दी है? ये हमाद अजहर ने आज मीटिंग जो है तलब की हुई है, क्योंकि लाहौर की तंजीम जो है वो मंजर आम से। बारी साहब, आपका क्या कहना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जो बिलाल भाई कह रहे हैं जी दो दड़े नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना आपने, ना है ऐसा कुछ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कुछ वक्त के हालात नज़र के साथ चलना होता है, हालात से चलना होता है। ये देखें ना, जो बाहर से लोग आ रहे थे
तो उनका हमने सोचा, जो हमारे पार्टी के जो लीडर हैं जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने सोचा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका क्या कसूर है। तो मेरा ख्याल इस मसला से ये थोड़ा सा समझ लें। और थोड़ा सा ये भी हमें जब कहा गया कि जी आपकी खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं, पहले उन्होंने हमें कहा कि 3 लोगों की करवाएंगे, नरीन आपा की और गौहर खान की, और उसके बाद तीसरा जो है डॉक्टर आसम की। तो फिर उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब से मिलवा देते हैं। तो डॉक्टर साहब कल भी आए थे, आज भी गए हुए। अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, इसके ऊपर बात करते पहले मुझे ये जवाब दें। मेरा सवाल ये है कि बारी साहब, बार बार एहतजाज की कॉल दी जाती है, आपकी लीडरशिप वहाँ पर होती नहीं है, और फिर बाद में कारकुनों में मायूसी नहीं फैलती इस बात की? देखें, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना, देखें जब ये हमारा प्रोटेस्ट होता है तो ये इतनी कंटेनर हुकूमत खौफज़दा है कि ये पहले ही रास्ते ब्लॉक कर देती है। उसके बाद हम आपकी बात मान ली मैंने। मेरा सवाल तो ये है कि लीडरशिप, आप गंडापुर साहब बताते हैं कि जी मैंने 12 ज़िला जो है वो ऐसे, मैं यहाँ से निकला और फिर जो है वो एक पहाड़ी क्रॉस की और जो है वो ऐसे 12 ज़िला। सर कोई बात मानने वाली है वैसे बारी साहब? अली मीन गंडापुर को मैं समझता हूँ कि वो खान साहब के अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने हिकमत अमली से काम लिया। मैं अंदर की बात बताना को, शायद किसी ने ये डिस्कस की हो, शायद किसी ने की हो। होता यह है कि उसको रेस्ट भी किया गया था। अब उस बंदे ने, उसके साथ तशद्दुद भी हुआ है। उसने क्यों ज़ाहिर नहीं किया? वो चाह रहा था कि सूबों की लड़ाई शुरू ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो वहाँ पर उस नहज पे ले आए थे। बानी पीटीए तो कहते हैं हर सूरत एहतजाज होगा। तो फिर गंडापुर साहब क्यों ये चाहते हैं कि जनाब दरमियानी रास्ता निकाला जाए? फिर आप कॉल ही ना दें। कारकुन बेचारे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपको, इस वक्त मायूसी आ गई। कुछ हालातों वाक़या जो होते हैं वहाँ पे चलना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें समय नहीं होती है वक्त पे ना। तो अभी तो टाइम है अल्लाह के फजल से। अब जो है ना, हमें सबसे जो ज़रूरी तशवीश है वो खान साहब के सेहत के हवाले से है। हमने कोई और चीज़ें भी क्या सही हुई हैं कि वहाँ खान साहब जेल में नहीं है। मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है बात ठीक हो। कुछ खान साहब से तशद्दुद भी किया गया, मैं समझता हूँ ये भी ठीक हो। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हमारे जो लीडरान हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि नरीन आपा की जो है ना मुलाकात करवाई जाए। मेरे अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर आसम साहब से मुलाकात करवाई है, और हम तसल्ली में फिर उसके बाद लाया अमल होगा। आज की जो सल्ली दी है मिनिस्टर गौहर अली खान, बिल्कुल हम इसको नहीं मानते, हम इसको डिनाई करते हैं। वो आपके चेयरमैन है, आप मानते ही नहीं है। सुने, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो खान साहब के खूनी रिश्ते हैं, अब उन्होंने खुद तो नहीं देखा ना, वो तो सुनी सुनाई की आसत पे चल रहे हैं ना। उनका जब मुलाकात तो फिर उनको बयान देना नहीं चाहिए था? बयान मुझे नहीं पता, मैं अपने जवाब दूँ, मैं उनका जवाब। मैं दोबारा कारकुनों की बात पर आऊँगा। आपके जो कारकुन है इस वक्त खुद वो जाते हैं, उनको कोई लीड नहीं कर रहा होता, खुद पहुँचते हैं, खुद वहाँ पर जब कोई किसी ने, जिस तरह गंडापुर साहब की बात है या बाकी भी मैं बात कर लेता हूँ, पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो वापस भी खुद ही आते हैं। वहाँ पर लीड करने वाला कोई नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं देता। हाँ। तो यह आप समझते नहीं है कि अगर इस तरह की बात की जाएगी तो इस बात में मैं एग्री हूं, मोराल कम होगा और वो कम तादाद में निकलेंगे। अब सुने, हमारा जो कारकुन है वो बिल्कुल चार्ज है, कोई इसमें शक नहीं है, नो डाउट। और ये सारी चीज़ें जो है ना मिल मिला के इंशाल्लाह, जैसे इन्होंने बिलाल भाई की बात पे एग्री करूँगा कि ये जो 18-19 अक्टूबर वाला होगा इंशाल्लाह प्रोटेस्ट। इसको कौन लीड करेगा? अभी हमें अभी से बता दें ताकि हमें भी पता हो, मीडिया को। पहले तो आप ये सीन कर लें कि इसको लीड खान साहब ही करते हैं। वो खान साहब तो डायरेक्शन देते हैं, बिल वास्ता करते हैं। सुन ले, मैं मेरी बात सुन ना, वो बिल वास्ता करते हैं। बिल वास्ता समझते हैं ना, यानी कि लोगों के ज़रिए। तो ये इसको खान साहब लीड करेंगे। मेरा ख्याल है खान साहब से बड़ा लीडर कोई नहीं है। उसके बाद जो दूसरे, हम उनकी इज़्ज़त ज़रूर करते हैं और करेंगे भी। पर ये जो अब होगा ना, हमारा धरना समझ लें, प्रोटेस्ट समझ लें, एहतजाज समझ लें, ये अब रुकेगा नहीं। लेकिन एसी वाले कमरों से लीडरशिप को बाहर निकलना पड़ेगा। मैं डॉक्टर सईद अलाई साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये क्या वजह है कि बार बार पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल तो दे दी जाती है, आप समझते हैं कि क्या ये करना नहीं चाहते? यहाँ कोई इनका कोई मिली भगत है? वजह क्या है? बार बार एहतजाज की कॉल भी दी जाती है, फिर लीडरशिप वहाँ पर मौजूद नहीं होती और चुपके से लीडरशिप निकल जाती है। डॉक्टर सईद अलाई साहब आपको आवाज़ आ रही है? बारी साहब की तरफ आता हूँ, दोबारा रब्ता करते हैं डॉक्टर सईद अलाई साहब के साथ। बारी साहब से पूछते हैं। बारी साहब, मेरा अब सवाल ये कि मैं जेल के ऊपर मुलाकात वाली सवाल करूँगा, जो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात, डॉक्टरों का एक पैनल जाए। आप गौहर अली खान साहब, जो उनकी बात आप कहते हैं कि वो
जो पैनल गया या उनकी बात को आप तस्लीम नहीं करते? कौन से डॉक्टर आसम साहब का जो है वो, डॉक्टर आसम साहब जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर, अगर ये अच्छा, उसके जाके बाद हमारी जो पार्टी आज के लोग इनको हैं, मिलने दिया गया वहाँ पे मुलाकात? नहीं अभी तक तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो तलात है, अच्छा, ये अगर मुलाकात कर लेते हैं, तिब्बी मुआयना कर लेते, फिर आपको फिर तसल्ली है? बिल्कुल तसल्ली है। और दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ, या हम लोग चाहते हैं, सॉरी मैं नहीं, हम सब लोग चाहते हैं, पीटीआई चाहती है कि नरीन आपा की मुलाकात कराई जाए, जो उनकी सगी बहन है, ठीक है, और वो हमें बताएं आके खान साहब किस हालात में हैं, किन हालात में हैं। देखें ना, क्या आ रहे हैं कि खान साहब जेल में नहीं है, कोई कहता खान साहब के साथ तशद्दुद किया गया, कुछ एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक आपको इस मामले के ऊपर आपने हुकूमत से कहा कि 3 अक्टूबर के नरीन बाद आपा की मुलाकात या फिर डॉक्टर आसम की मुलाकात जो है वो करवाई? हुकूमत ने आपकी ये झूठी जो कंटेनर हुकूमत है, इन्होंने वादा किया था। प्रोटेस्ट क्यों रोका गया? देखे ना, ये जो एहतजाज था 15 अक्टूबर वाला, वो क्यों रोका गया? ये रात को पाँव पड़ रहे थे सारे कि हम आपकी कल मुलाकात करवाएंगे, जितने लोग कहेंगे करवा देंगे। हमने 3 लोगों को नाम दिया, उसके बाद ये अपनी बात से मुकर के फिर डॉक्टर पे आ गए। हमने कहा डॉक्टर साहब से मिला दें, और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर आसम साहब हैं वो बाई फ्लाइट आज जाते हैं एयरपोर्ट से। मेरा 12:30 बजे पहुँचे हुए अडयाला जेल के बाहर। 12:30 बजे के बाद उनको मगरब के टाइम ये कहा गया कि आपके पास कोई जो पेपर वगैरह नहीं है, कोई ऐसा बहाना करके टाल दिया। आज भी वो गए हैं। अब देखिए, अभी तक तो मेरे पास मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि क्या जो है वो देखें, गौहर अली जो है वो, गौहर अली खान साहब ब्रिस्टर जो है चेयरमैन भी हैं, वो अब वो स्टेटमेंट देते हैं, उनको पीटीआई तस्लीम ही नहीं कर रही कि जी, वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी अच्छी खबर तो ये है कि खान साहब की सेहत ठीक है। उन्होंने जो है ट्वीट की है कि ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है पीटीआई तो इसको मानती नहीं है। सर, गौहर अली खान साहब, जो ब्रिस्टर गौहर अली खान साहब है, उसको पीटीआई अपना चेयरमैन ही कहाँ मानती है। अब मैं आपको बताता चलूँ, नौरीन जो है इमरान खान साहब की खबर की तरदीद कर दी वाली साहब ने कि कोई 2 धड़े नहीं है। नहीं, धड़े तो अब मैं इनको 2 छोड़ के 102 धड़े दिखा सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। कहाँ से सुना आपने? कहाँ पे देखा, कहाँ पे हुआ ऐसा? 2 धड़े नहीं है, ये खान साहब की 2 धड़े नहीं है, 2 नहीं ज्यादा हो सकते, 102 धड़े जरूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे आप कह सकते हैं कि सैकड़ों में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर गली मोहल्ले के अंदर धड़ा है, कारकुनों के अंदर धड़े हैं, लीडरशिप के अंदर धड़े हैं। 2 धड़े मैंने काम बताए हैं, 102 धड़े बारी साहब मैं आपको दिखा सकता हूँ। दूसरा ब्रिस्टर गौर, 102 तो सीटें हैं, ब्रिस्टर 102 धड़े हैं, ये समझिए कि सीटें नहीं है, 102 धड़े हैं। बारी साहब मेरी सुने, ब्रिस्टर गौर साहब जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया है। नौरीन ने, जो उनकी इमरान खान की मशीरा है, उनका ये कहना था कि ब्रिस्टर गौर कौन है मेरे भाई की जो सेहत के हवाले से बताने वाले, हमें मिलवाया जाए, हम नहीं मानते पिम्स के डॉक्टरों की टीम को। मैं आपको बताता हूं ना, दड़ों वाली साइड पे भी आता हूं, पिम्स के डॉक्टरों की टीम को हम नहीं मानते। हम जो है खुद जाके मिलेंगे तो हम सेटिस्फाई होंगे कि मेरे भाई की तबीयत ठीक है। ब्रिस्टर गौर को तो ये, मैं आपको बता रहा हूं कि ये खबर भी ठीक है कि इमरान खान ने कहा था ब्रिस्टर गौर कौन है, इसको हटाओ, ये डरपोक को आपने पार्टी चेयरमैन लगा दिया। इसकी उसकी वजूहात ये है, इसको जब हटाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया कट्टा खुल जाएगा। इनको दोबारा से जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। इनके तो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मशकूक है। इनको एक नया कट्टा खुल जाएगा, नया माज खुल जाएगा, इसलिए उसको होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इनके एक जो जिनके साथ टक्कर है ये कह रहे हैं कि एक दफा हम एक माज को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा माज फिर खोलेंगे। दूसरा ये है कि ब्रिस्टर गौर जो है इस वक्त वो पार्टी के अंदर सिर्फ डमी चेयरमैन है। हर पार्टी का जो नुमाइंदा है, मेरे साथ एसडीपी साहब बैठे हुए हैं, इनकी एक अपनी चेन है, ये अपने तरीके से निकल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स का अपना ग्रुप है, वो अपने तरीके से जा रहे हैं। जो एमपीए हैं, आपको बारी साहब ये बताएं कि असम्बली के अंदर आप तो दस्तगिरबान हो गए हैं। आप 35 लाख रुपए की जलसे के हवाले से सबूत है, जिसकी मेरे पास खबर मैंने ब्रेक की है। आप देखें ना, ऐसे ना करें, आप देखें नहीं लड़ाई हुई पंजाब असम्बली के अंदर। मेरे पास तमाम नहीं है, मुझे नहीं पता कहां पर लड़ाई हुई, क्यों हुई, ये मुझे नहीं पता। सबको ही पता है कोई वहां पर क्यों लड़ाई। इंटरनेशनल मीडिया की जो मैं बता देता हूं ना, जो ये कान्हा में आपने जलसा किया है, एक तो आप वहां पर आपके 6 बजे आपकी लीडरशिप गायब हो गई है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि वहां पे लड़ाई क्यों हुई है। कान्हा में 6 बजे कारकुन मौजूद है, मैं वहां पे ग्राउंड पे मौजूद हूं, कारकुन कह रहा है कि हमें रात 12 बजे का इन्होंने कहा हुआ था। आप सारी लीडरशिप वहां से आपकी फरार हो गई है, कारकुन आपका मौजूद है। जी, मैं यहाँ पे मैडम उज़मा कारदार साहिबा नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो मौक़िफ़ ले लेते हैं और उनसे पूछती है कि एक मरतबा फिर जो है वो पीटीआई कह रही है कि जी एक मरतबा फिर जो है वो 18 और 19 अक्टूबर को जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। और मिर्ज़ा साहब ये इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया? जी बिल्कुल, ये पूरे मैडम उज़मा कारदार साहिबा से पूछते हैं। मैडम बताइएगा, एक मरतबा फिर पीटीआई कहती है जी कि एहतजाज होगा
और 18 और 19 अक्टूबर को मुतवक्के तौर पर जो है वो इन्होंने अभी जो है वो आपको अंदर की बात आप बता रहे हैं कि ये एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इन्होंने अगर अपनी बार बार बेइज्जती करानी है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। इनके कारकुनों को भी अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि वो उनको किस बुरे तरीके से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मरने मारने के लिए और मारे खाने के लिए और जेने जाने के लिए इनके कारकुन बैठे हुए हैं। लीडरान जो है उनका दूर दूर तक इनके कोई नामो निशान नजर नहीं आता। आपने देख लिया है कि क्या हालात हैं इनकी पार्टी के, ना कोई इनकी तंजीम है, ना कोई इनके लीडरान आपस में एक दूसरे के गरेबान के पड़े हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी आपस में। अभी पीछे गंडापुर की और उसकी हमाद अजहर की इतनी बुरी तरह लड़ाई हुई है और गंडापुर ने उसको कहा कि मैं आया वहाँ पे इस्लामाबाद, एक मुझे कोई वहाँ पे पीटीआई का लीडर नजर नहीं आया। उसने कहा कि तुम क्यों भाग गए, और आखिर में हुआ क्या कि जो 2-4 कारकुन इनके साथ थे वो उनको जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा के, तो ये पूरी लीडरशिप यदि हमारी जान को खतरा है। अब कारकुनों को भी देखे ना, समझ आ जानी चाहिए कि उनका कोई इनके दिल में हमदर्दी नहीं है। वो ऐसे लोगों के साथ अब चलें। उज़मा कारदार साहब ये इस मरतबा ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो है वो एक डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं और इस वक्त हमाद अजहर साहब जो है वो कहते हैं जी मैं लीड करूंगा, तो ये आपके लिए जो है वो एक चैलेंज होगा क्योंकि अब हमाद अजहर साहब कह रहे हैं उन्होंने लीड करना है, गंडापुर साहब अब लीड नहीं करेंगे, तो फिर क्या प्लानिंग होगी आपकी? देखें, बात सारी ये है कि हमाद अजहर तो इश्तिहारी हैं, वो तो कानून से भागे हुए हैं। पहले तो मैं ये मशवरा दूंगी कि भाई आप आए, कानून का सामना करें। आप फिर उसके बाद अगर आपको कानून कोई रिलीफ देता है तो फिर उसके बाद आप इस तरह के बुलंदो बाग दावे करें। अभी तो वो इश्तिहारी हैं, आपने देख ही लिया काना में किस तरह से आए और किस तरह से वो रुपोश हो गए क्योंकि वो कानून से भागे हुए सकर। तो इनके कहने करने से क्या तो ये एक मौका ये भी होगा कि पंजाब हुकूमत उनको एहतजाज में से अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे उनको? नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने क्या करना है, जो इश्तिहारी मुस्लिम है जो भागा हुआ है कानून से, तो अगर कानून उसको नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा? तो फिर तो इसका मतलब है कि ये आप लाकानूनियत जो है वो फैला दें और कहें कि जिस मुल्क में कोई कानून या आइन नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो दूसरे आप देखिए ना, अब पंजाब हुकूमत जो है, मरियम नवाज साहिबा जो है, पहले उन्होंने काना वाले दिन इनको वेलकम किया, डीसी के साथ इनकी सारी बातचीत हुई, कोई बंदा इनके लिए नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला कि उनको पता चल गया कि तरक्की कौन करवा रहा है सूबे में। बिल्कुल, इसी के ऊपर मैं जवाब लेता हूँ। उज़मा साहब साथ रहिएगा, मैं ज़रा जवाब ले लूँ जो है अकमल बारी साहब। अकमल बारी साहब बताइएगा, आप तो अब जिन्होंने लीड करना है हमाद अजहर साहब, वो तो खुद इश्तिहारी हैं, कैसे लीड कर सकते हैं? वो उनको तो गिरफ्तार कर, हुकूमत को एक मौका मिलेगा वो गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी बात याद रख लें कि मेरा ख्याल है लीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बंदा इमरान खान है, जो हमारा वर्कर कारकुन है वो अपने आप को खुद इमरान खान समझता है। और दूसरा ये जो मेरी बहन है, ये मेरी जो प्यारी बहन है उज़मा कारदार, इनकी मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूँ इनको बड़े अच्छे तरीके से। ये हमें कह रहे हैं बिज़त लोग, ये खुद बिज़त हैं। क्योंकि मैं कभी कभी जब गई थी ना ये नई मैं सोचता था कि ये पार्टी इतनी अच्छी क्यों छोड़ के गई है, जो उन लोगों में चली गई जहाँ पे इनकी कोई इज्जत कदर ही नहीं है। दूसरे नंबर पे हमें अभी मेरी बात सुने, मैं आपकी बात में नहीं बोला था, आपको मेरी बात सुननी होगी, फिर आपको मौका मिलेगा, आपने बाद में बताना है। ये आपका अच्छा तरीका ही नहीं है, ये पहले इनको चुप कराएंगे, मैं बात करूँगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमें ये कानून का सामना कर रही है, तो आपने कानून का सामना करना सिर्फ 1 मिनट आपको पूरा टाइम दूंगा, बारी बारी 1 मिनट दे दें, पहले आपको सुनना पड़ेगा। सिर्फ 1 मिनट बारी साहब। आप बागी इसलिए हैं कि 9 मई के जो डर से आप भागे, कानून का आपने सामना करना था। क्यों भागे हैं आप जब भागी हैं तो आपको समझ आनी चाहिए थे। आप हमें कह रही है कानून का सामना, हमने सामने भी किए हैं, जेलें भी काटी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप मेरी बात आप देखें ना, आप 9 मई के डर से ही भाग गई हैं, लोटा हो गई, तो आप हमें समझाएंगी। उज़मा साहब सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं बारी साहब आपको सुनना होगा, आप सुने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उज़मा साहब सिर्फ 1 मिनट दें, 1 मिनट के बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, सिर्फ 1 मिनट इनकी बात सुन लें, 1 मिनट दे दें। मुझे टाइम ना दें, कोई मसला नहीं है। वो आप हमें बताएंगी, आप तो 9 मई के डर से भाग गई, वहां पे दुली हो गई। आप बिल्कुल शामिल थी 9 मई में, सारा जो ये जितने भी पर्चे हुए हैं उसमें आप तो शामिल हैं।
तो आपको चाहिए आप हमें कानून का बताएंगी कि कानून का कैसे सामना करना है। हमने जेलें भी काटी हैं और खान साहब के साथ डटे हुए हैं। आप बेफिक्र रहें, ये जो आपकी झूठी हुकूमत हम पे मुसल्लत है, नहल है, जो कंटेनर लगा देते हैं, आपको पता ही नहीं, आप रास्ता खोलें ना। जो मैं चैलेंज करता हूँ फिर आपको कि हमें सिर्फ 2 घंटे टाइम दें मीनार पाकिस्तान का, तो वहाँ पर लाखों में लोग ना आए, तो हम आप कहना कि ये लोग ही नहीं है। जो आप कहेंगे हम वो सजा भुगतेंगे। दूसरे नंबर पे मेरी एक बात याद रखें, जो आपके कबूतर साहब जो है उन्होंने कबूतर लाए थे वहाँ पे, तो हम आपको दावे से कहते हैं खान साहब की तस्वीर रख लें, आपने अरबों रुपए खर्चा किया था, हम लाखों में वहाँ पे इतने लोग लेके आएंगे। आप बात कर रही हैं, आपको तो चाहिए नहीं। पहले नंबर पे आप देखें ना, इसी जमात में थी आप, तो आप हमें बताएंगे कि कानून क्या होता है। आप हमें इज्जत ले लें, मौक़िफ़ ले लें। उज़्मा साहब आप बताइएगा, अब आपका मौक़िफ़ आप बताएं ज़रा। देखें, बात होती है कि इनको किसने मशवरा दिया था कि 9 मई को जाके ये आप भी साथ ही, आप बारी साहब, आप भी साथ ही, बारी साहब अब उनकी बारी है। ये हमले कर दें, ये जो हमाद अजहर और बाकी लोगों पे जो FIR हुई हुई है, ये 9 मई के मुकदमे भुगत रहे हैं ना, ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ। इसीलिए, और हमने तो कोई उनके ऊपर मुकदमे नहीं किए। देखें, बात सारी ये है कि दफा 144 अगर लगी होती है तो ये हुकूमत का काम होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। सबकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होती है। और हुकूमत जो है इनका तो ये हाल है कि ये कारकुनों को बुलाते हैं वहाँ पे और फिर मुंह जिना हाउस की तरफ कर लेते हैं और वहाँ पे उनसे दिलाओ फिर आके खुद सारे गायब हो जाते हैं। तो इनका तो ये हाल है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके सामने है। फिर ये जब रोना पीटना डालते हैं तो अब इनको कौन समझाए कि जो बाकी लोग रहते हैं बसते हैं सूबे में, उनके भी हकूक है जिनको ये पामाल करते हैं। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, सड़कें जो ये ब्लॉक करते हैं, टायर जलाते हैं, और ये जो डंडा लेके आ जाते हैं, और ये जो पुलिस को के सर फोड़ते हैं और उनकी गाड़ियां जलाते हैं, बम फेंकते हैं। क्या किया इन्होंने 4 महीने बैठ के जमान पाक में? आपके सामने है। अभी क्या किया जब आया वहाँ पे हमला करने, पूरी इंतजामिया उठा के ले आया, पूरी KP की पुलिस उठा के ले आया, पूरे वो जनाब इनके टेयर गैस के बॉम्ब साथ ले आया। ये तो इनको तो कानून नाम की चीज का कोई पता ही नहीं कि है क्या। ये समझते हैं कि ये मादर पिदर आजाद हैं, ये जो मर्जी करें, ये जिस मर्जी को हमले करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करें और इनको कोई ना पूछे। तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। एक तरक्की करता हुआ हमारा पंजाब का सूबा है, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा दिन रात मेहनत कर रही हैं, दिन रात वो अवाम की खिदमत कर रही हैं, और ये रखने डालते हैं। आप अपने KP को पहले तो लावारिस क्यों छोड़ के तो आप निकल आते हैं बाहर? आप उधर करें ना जो आपने करना है, वहाँ पे भी लोगों को ठीक है। उज़्मा साहब जवाब लेते हैं इसके ऊपर। बेनिफिट पहुंचाएं, उनकी जिंदगी पंजाब आपका की कोशिश करें। ठीक है, जवाब लेते हैं कि जी पंजाब तरक्की कर रहा है। मैं पहले ये बिलाल मिर्ज़ा साहब से पूछ लूँ। बिलाल साहब बताइएगा कि इस मरतबा वाकई ये एहतजाज कर लेंगे? सर, जो एहतजाज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गुज़श्ता एहतजाज का अगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो कारकुनों में भी तशवीश है। जो डी चौक के अंदर हुआ था, अगर मैं ये समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप से हटकर अगर कारकुन इस तहरीक को अगर लीड करते तो आज हालात कुछ और होते। हो सकता है कि बानी चेयरमैन बाहर होते। इनकी लीडरशिप डरपोक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मानेंगे। इस अब देखिए, इन्होंने बात की कि वो जो छोड़ के चले गए, वो 12 जिले, वो कहते हैं जी उन पे तशद्दुद हुआ। वो असम्बली में तो ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने कोई महाज लूट लिया। वो तमिलनाडु की जो मूवियां होती हैं वहां वैसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो DPO भी छोड़ के आया, मैं छप्पर पे भी सोया और वहां से 12 जिले पैदल मैं गया, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ये अगर उनको था तो वो बात करे ना आके। आपने सारा दिन तो रियासत को आके तो आपने आगे लगाया होता, बात कर लेते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो वो तशद्दुद की भी आके बात करते ना। मेरे साथ तशद्दुद हुआ है, मुझे गिरफ्तार हुआ है, मैं वहां पे मेरे साथ तशद्दुद किया गया। साहब एक ब्रेक ले लें, उसके बाद बारी साहब की तरफ आएंगे और बारी साहब से पूरा मौक़िफ़ लेना है कि KP के और पंजाब की कारकर्दगी और इस वक्त पंजाब के अंदर जिस तरह उज़्मा कारदार साहबा ने कहा कि तरक्की हो रही है, इसके ऊपर आपसे बात करूँगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम नाज़रीन। नाज़रीन एक मरतबा फिर जो है वो अंदर की बात यही है कि पीटीआई एहतजाज करना चाहती है और हमारे रिपोर्टर बिलाल मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अभी बताया कि जी 18 और 19 अक्टूबर को जो है ये एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो ये एहतजाज करेंगे। और इस मरतबा जो बात सामने आई है वो ये बात है कि जी हम्माद अज़हर साहब जो है वो इस एहतजाज को लीड करेंगे। लेकिन जो है वो ब्रेक से पहले उज़्मा कारदार साहिबा ने कहा था कि जी पंजाब के अंदर तरक्की हो रही है और केपी के वज़ीर आला अपना काम करने के बजाय वो पंजाब के अंदर जनाब जो है वो दावा बोल देते हैं। बारिश साहब बताइएगा कि आपको तरक्की पसंद नहीं है सूबा पंजाब की? इस वक्त जो है वो मेरी बात सुने, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। तरक्की का आपका जवाब मैं IMF ने जो है वो एक किस्त जारी कर दी है। महंगाई की शरह पंजाब हुकूमत कहती है कि नीचे आई है। नोट कर लें सारी चीज़ों का जवाब देना आपने, ठीक है। अमन मान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी ये है। जो मेरी बहन है उज़्मा कारदार साहब, इनका मैं कोई 2-3 चीज़ें को जवाब देना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हम्माद अज़हर के ख़िलाफ़ जो FIR है वो उतना ही कसूरवार है जितना ये बाजी अपनी उज़्मा कारदार हैं। उसके बाद ये हमें ये कैसे हो सकती है? वो तो 9 मई के बाद डर के भागी हैं जो हमें कह रही है बुज़दिल। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बुज़दिल हैं, नसूर हैं ये देखे ना कितना इनका स्ट्रगल थी खान साहब के साथ। उस टाइम में ये कह रही थी कि खान साहब सच्चे और अच्छे लीडर हैं। अब खान साहब में क्या नुक्स निकला है 9 मई, और उसके बाद हुकूमत 47 वाली के साथ लगी हुई हैं ये, और हमें भाषण दे रही हैं कि रूल ऑफ लॉ समझा रही हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं CM जो है ना आपकी, वो 47 वाली हैं, वो फारग हैं बेचारी, नाहल हैं, और आपको भी एक दिन धक्का मिलेगा। और एंड पे है ये मेरी बाजी जो है इतनी डिटाई से झूठ बोलती हैं, कसम से मुझे शर्म आ रही थी। इतना झूठा, इतना बंदे को झूठा भी नहीं होना चाहिए, बंदे का कैरेबर होना चाहिए। आपने कितनी दफ़ा इनको झूठा कहा होगा और आप उनको डिफेंड कर रही हैं। मुझे शर्म आ रही है। सीटें आनी जाने वाली चीज़ें हैं, इक़्तिदार कुछ भी नहीं है, बंदा जवाबदेह है। लेकिन उन्होंने कारकर्दगी के ऊपर सवाल किया है, कारकर्दगी ऊपर बारी साहब कारकर्दगी बताएं। ये जो इनकी CM साहबा हैं वो दूध पिलाने निकली थी और लोगों का खून चूस रही हैं। मंसूबे, कई मंसूबे आ चुके हैं। कहाँ पे हैं मंसूबे? वो टिकटॉक पे मंसूबे नजर आ रहे हैं। किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, 7 अरब डॉलर को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल अभी उज़्मा कारदारी बन गया। अभी अपना घर अपनी छत सुन ले। अच्छा हुआ ये है कि जो इन्होंने 7 अरब डॉलर लिया है वो ये देखे ना, वो बताया जाए कहाँ पे लगाया इन्होंने, कहाँ पे लगाएंगे, क्या मंसूबे हैं इनके, इनका विज़न क्या है। इनका विज़न क्या है कि एक बंदे को गिराते गिराते खुद इतना गिर चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये हुकूमत हो रही है PTI के लिए। PTI के धरने कहाँ पे रोकने हैं, PTI के प्रोटेस्ट कहाँ पे रोकने हैं, कंटेनरों पे पैसे लग रहे हैं सारे। ये हुकूमत के पैसे जो है ना सारे, वो तरक्की ये कर गए। कंटेनर कभी आपने देखा इतना कंटेनर? आप लाहौर में रहते हैं, कभी इतने कंटेनर देखे हैं? ये जो थोड़े कारकुन फिर आपके जुनून को निकलना चाहिए ना, ये जुनून निकल रही हैं, इनके बंदे नहीं निकलते। ये देखें, हम सोचते हैं कि अब जो हमारा PTI का कारकुन वो सारी इमरान खान है, वो उनको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो है ना, ये आपने पहले देखे ट्रेलर, अभी जो असल सीन शुरू होगा ना इंशाल्लाह वो रुकेगा नहीं। और ये कंटेनर हुकूमत है ना जो आखिरी सारे पे चल रही है, इनके पास क्या है? अब ये 7 अरब भी चला जाएगा। बारी साहब इस बातों से काम नहीं चलेगा। आपके कारकुन बिल्कुल गहरी डिलीवर करेंगे, आपकी लीडरशिप को देख रहे हैं, डिलीवर भी करेंगे। आप ऐलान करते हैं, फिर जब निकलते हैं कारकुन फिर आपकी लीडरशिप नहीं मिलती। इसको वार्न किया गया था। अब ये जो आईनी तरमीम वाला मामला चल गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं फिर वही कहूँगा, इनको होश के नाखन लेने चाहिए। ये बंगला ना बना दें कहीं, बांग्लादेश समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये जो मुल्क ने निकलना है तो फिर ये नजर नहीं आने ये 47 वाले। लेकिन लीडरशिप भी तो निकले ना, आपके कारकुन तो जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो आपके खिलाफ रहा हूँ कि हमारे सारे जो बंदे हैं, जो हमारे कारकुन वर्कन जितने भी लोग हैं हमारे MP MNA, वो हमारा लीडर है एक ही इमरान खान। उसके बाद हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं, पर अब हमें कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह के फजल से जब कॉल निकले आएगी तो आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सड़कों पे होगा अल्लाह की फजल से। बिलाल मिर्जा साहब, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा सर। इनका कारकुन बिल्कुल निकल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बारी साहब की बात के साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ। इनका जो कारकुन है ये निकले ना निकले, इनका कारकुन जरूर निकलता और हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार इन्होंने अदा किया। इनके कारकुन ने जब भी शेलिंग हुई है, लड़ाई हुई है, जो भी हुआ कारकुनों ने फेस किया, कारकुन निकला। और इनका कारकुन भी ऐसा है कि वो अपनी जेब से निकलता है खर्चा करके, अपने कारोबार छोड़ता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ता है। बारी साहब ने कभी शेलिंग खाई है? वैसे बारी साहब जो है वो कोर्ट के महाज में बड़े सरगर्म है। ये अदम इत्मीनान लाने के लिए इनके पास या लाहौर के जलसे हों तो ये दरखास्तें यही मूव करते हैं। दूसरा, तरक्की की मैं बात पे आता हूँ, पंजाब और KPK की तरक्की के हवाले से।
दें। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि सर तरक्की आप हुई सच बोलना है, है, सच। जाती अमरा के अंदर तरक्की हुई है, शारिये बेहतर हुए हैं, जाती अमरा के अंदर हुए हैं, मेरे घर के शारिये ठीक नहीं हुए, मेरे इलाके के अंदर तरक्की नहीं हुई। गरीब आदमी जो है वो सिसक रहा है, उसका सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। 12-12, 20-20 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, ठीक है, बिल के अंदर बिजली के दिया बिल जा के अंदर रहा है। आपको वो सर क्या रिलीफ दिया जा रहा है? मुझे मिला है 1500 रुपए, मुझे रिलीफ मिला है। मैं मेरे घर का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता हूं, मेरा चलता है, लेकिन मिला आपको जाके रिलीफ? लोगों वारिस के साहब आपको बिजली के बिल लोगों कितना के रिलीफ मिला, सही बताना है। 1 टका नहीं मिला। लोगों के क्यों? मेरा ख्याल है मेरा 1 लाख से ऊपर था वो। नहीं, आप बताना ही नहीं चाहते वैसे। लोगों मेरा के 1 लाख के ऊपर था। मैं देखिए सियासी बात एक तरफ, पूरा ही जमा लेकिन हुआ है। सर मेरी बात सुने ना, लोगों के घरों के शारिये जाके देखिए, यकीन जाने बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा, छोटा भाई जो बड़े भाई को, एक जो खूनी रिश्ता होता था उसके अंदर खला पैदा होता जा रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, अभी सर्दियां आई नहीं है, मैडम मेरे साथ मौजूद थी, मैंने कहा था कि आटे की कीमत बढ़ेगी, आटे की कीमत कल बढ़ चुकी है, तो शारिये बेहतर हो रहे हैं शायद। आटे की कीमत अभी बढ़ी है? नहीं, आटे की कीमत बढ़ चुकी है, मार्केट में भी नहीं बढ़ चुकी है सर, बढ़ चुकी है। मैं आपको कह रहा हूं काउंटर चेक करें जाके, आटे की कीमतें बढ़ चुकी है। शारिये इनके ठीक जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के शारिये ठीक नहीं जा रहे। खुदारा ये चेक करें जाके, आम आदमी के शारिये बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट फिर भी आम आदमी के साथ अगर कंपैरिजन करें, वहां तो एहतजाज होता है, यहाँ पर फिर भी काम की बात होती है। मैडम वजीर आला जो पंजाब की हैं, वो बड़े इनिशिएटिव उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने अच्छे उठाए, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब तो इनके जो अपने अरकान असम्बली है वो इन पे अदमी इत्मीनान कर रहे हैं। आप देखें ना कल पंजाब असम्बली के अंदर क्या इशू है, आपने देखा कल पंजाब असम्बली के अंदर, कल पंजाब असम्बली के अंदर 6 माह थोड़ा टाइम है, 6 माह थोड़ा। आप तो अपने बुजदार साहब के 3.5 साल को काउंट नहीं करते। सर बुजदार को क्यों कंपैरिजन दे रहे हैं? बुजदार को तो छोड़ दें। जब ये बात वाज़ेह होगी कि वो डमी वजीर आला था, बात ये थी, ये तो वजीर आला आई है, इनके अपने अरकान असम्बली ने जो इन पे अदम इत्मीनान का इजहार कर लिया। कल आपकी खबर थी, आपकी खबर थी 24 लाख का नाला जो था 88 लाख रुपए में जा रहा है, एक साल में कौन सी तखमीना लागत ऐसी 6 माह के अंदर क्या आप कंपैरिजन कर, आप कारकर्दगी को सर 6 माह में अगर वज़ीर आला केपी का इनका किया जाए, ये फॉर्म 47 पे आए हैं, ये अवाम इनको नहीं मानती, ये दूध की नहरें भी निकाल लेंगे, नहीं मानेगी, उसके साथ अवाम है वो काम नहीं करवाएगा, उसके साथ अवाम खड़ी हुई है। अभी जो स्कीमें निकाली जा रही हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, कहां पे अब जो स्कीमें कहां पे आ रही है? मुझे सर बताएं कौन सी स्कीम पाया तकमील तक पहुंची है? कौन सी जिस स्कीम को शुरू करते हैं उसमें मेगा करप्शन देखने को सामने आ जाती है। समझते नहीं कि अभी टाइम देना चाहिए हुकूमत को? बड़ा टाइम मिलना चाहिए। मेरा ख्याल मजीद हालात बस से बदतर हो जाएंगे पर इनको नहीं संभाली जाएगी। ये बीबी से तो बिल्कुल नहीं संभाली जा रही बेचारी, जो वो मरियम साहबा है, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, अरबे का पता नहीं है। वो मेरी बात सुने, आप मैडम शामिल कर लेना प्रोग्राम में तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। जी उस्मा कारदार साहबा से बताइएगा कि कहते जी कोई कारकर्दगी नहीं है और इस वक्त जो है वो सिफर कारकर्दगी बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की। देखें बात सारी है कि इनको तो चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए। इन्होंने जो सूबे के हालात किए हैं केपी के वहां पे लोग दरिया पार करते हैं और रस्सियों पे और झूलों पे, और वो रस्सियां टूट जाती हैं और वो गिर जाते हैं और उनकी जिंदगियां चली जाती हैं। वहां पे हाल ये है कि इन्होंने मकरूज कर दिया है, 650 अरब का मकरूज कर दिया है उस सूबे को। हाल वहां पे ये है कि करप्शन की दास्तानें हम नहीं बता रहे, इनके अपने कैबिनेट के लोग बता रहे हैं कि खुदा के लिए 7 अरब की करप्शन, 7 अरब के टीका लगाया आपने गंडापुर, इसको देखें। अपने इनके वजीर कह रहे हैं, और गंडापुर क्या कह रहे हैं, वो उन वजीरों को उठा के तो बाहर निकाल दिया उन लोगों ने। इनके नैब ने अभी जो इनका बीआरटी में आपसे पंजाब के बारे में पूछा गया है, पंजाब का बताना आपने, इनकी करप्शन की बताना आपने, जो आप सीएम साहब का बताना वहाँ पे कोई सड़क इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे अवाम जो है एक से दूसरी जगह जा दे। लोगों की जमीन के तनाजे पे उस दिन 35 लोगों की जाने गई, कोई इनको परवाह नहीं है, ये जैसा जैसा खेल रहे हैं। पंजाब की ये क्या बात करते हैं, पंजाब से तो ये नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं। इनसे बोले ना, जो मरियम नवाज साहिबा ने अपने फंड से, रिसोर्सेज से जो 14 रुपए पर यूनिट रिलीज दिया 2 महीने, क्यों नहीं इन्होंने केपीके में 14 रुपए की वो रिलीज दी है? आप इसका जवाब दें मुझे। जो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सुपरविजन में रोटी 13-14 रुपए की है, क्यों नहीं इन्होंने केपीके वहां पे करवाई? और मरियम नवाज साहिबा जो है, जिस तरह उन्होंने क्लिनिकॉन डील, वो जो पूरे जो इजला है 40 वहां पे अब जगह जगह जा रहे हैं, फ्री दवाइयां लोगों को मिल रही हैं, 30 लाख लोगों ने उससे फायदा उठाया है। उनकी एयर एम्बुलेंस में
वो 2 एयर एम्बुलेंसेज हैं, वो लोगों को, मरीजों को दूर दराज इलाकों से ला रही हैं। इनका केपी का हाल ये है कि जो हमारे जो बच्चों के दिल में सुराख है, उनका इलाज केपी से बेचारे पश्तून हमारे भाई अपने बच्चों को यहाँ पंजाब में ला रहे हैं। वहां पे कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनका पुछाने हाल नहीं, कोई उनका इलाज करने वाला नहीं। ये क्या बातें करते हैं। इन्होंने मरियम नवाज अहमद है जो इनके, अगर मैं आपको बताती जाऊं, इन्होंने जितना वर्चुअल ख्वातीन के पुलिस स्टेशन, आपने स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, अपना घर अपनी छत, कम अज कम उसमें लाखों अभी तक अर्जियां आ चुकी हैं और उसकी वो शुरू भी हो चुकी है उसकी जांच पड़ताल। कौन सी चीज है? सड़कें पूरे पंजाब की इस वक्त बेहतरीन बन रही है। आप देखिए ईद में जो आलाइशें थी, पहली दफा है कि यहाँ पे कोई आलाइश नहीं नजर आई 2 दिन के बाद। आप देखें कि इस दफा जो बारिशें हुई हैं, इतना बेहतरीन गवर्नेंस का निजाम था, कोई फ्लडिंग नहीं हुई कहीं भी। सारा पंजाब जो है वो बेहतरीन उसको मैनेज किया गया। बिल्कुल, जवाब आ गया आपका उस्मान साहब। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, इस बात पर जवाब ले लेते हैं। बिलाल मिर्ज़ा साहब, अभी 6 माह हुए हैं और 6 माह के अंदर जिस तरह उज़मा कारदार साहबा कह रही है कि काफ़ी प्रोजेक्ट मनसूबे जो पंजाब हुकूमत ऐलानात कर रही है, अपना घर अपनी छत, फिर जो है वो किसानों के हवाले से ट्रैक्टर की जो स्कीम है, फिर वो लैपटॉप्स, और वो अभी आप समझते नहीं है कि किसी भी हुकूमत को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। अभी 6 माह के अंदर किसी कारकर्दगी को जो है वो एनालिसिस नहीं किया जा सकता। सर मैडम की एक बात से मैं अग्री करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं, अवामी मंसूबे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ नहीं तस्लीम कर रही। देखिए आप जब डिलीवर होगा तो तस्लीम कर लेगी, नहीं तस्लीम कर रही ना, जब आप गलत तरीके से आए हैं तो वहां आपको कैसे, वहां तो कहती है हमारा मैंडेट चोर है। इनके बहुत अच्छे, अगर कंपैरिजन किया जाए अगर इनका केपीके के साथ, तो मैडम वज़ीर आला को हम 100 नंबर देंगे। 6.9 पे आ गई है, ये 38 से नीचे आई है 6.9 पे। कितने पॉइंट से उज़मा साहबा कितने पॉइंट से कम आई है? 6.9 पे आ गई है हमारी जो इन्फ्लेशन है, इस वक्त सिंगल डिजिट में आ गई है। सिंगल डिजिट के ऊपर जो महंगाई की शरह है वो बता रही है। जब मुल्क चलेगा तो वहाँ पे क्या माशी इशारे होंगे, तो कहाँ आप तो वो तो देखें, आप देखिए वज़ीर आला केपीके के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो मैडम वज़ीर आला के बड़े इकदाम आते हैं, हमसे हराते हैं। मेरे से टाइम तो देना चाहिए सर। टाइम ये कि कौम ने इनको 5 साल बाद भी तस्लीम नहीं करना। ये मेरा जो प्रोग्राम है ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। मैडम आपकी तरफ आता हूँ, जरा 1 मिनट इनसे जरा मैं बात कर लूँ। आपकी तरफ दोबारा वापस आ रहा हूँ, जरा मैं जो है वो अकमल बारी साहब से बात कर लूँ। अकमल बारी साहब, काफ़ी मनसूबे गिनवा दिए हैं, कोई कारकर्दगी के ऊपर भी बात कर लें। अब कहाँ पे? टिकटॉक पे आपने कोई देखा है? सच्ची बात करनी है आपने मेरिट पे, कोई देखा मनसूबा मुझे बताएं। ऐलानात जो हो रहे हैं वो लाना तो मैं कह दूंगा दूध की शहरें बहा देंगे। नहीं, ये अभी कह रही थी कि मकरूज कर, चलो केपीके के अंदर बता, आप मेरी केपीके के अंदर मैं बताता हूँ, वही केपी में आ रहा हूँ। कोई क्या हुआ? अब ये इन बेचारी को पता नहीं है, आ जाती है तजिया करने, आ जाती है। सुने ना, मैंने आपको पूरा मौका दिया था, फिर ये मजा नहीं है, ये ऐसे नहीं, आपने सुनना है, पहले सुने, अभी मेरी बात सुन लें। ऐसे तो बदमज़गी है ना, ये अखलाकियत नहीं है, मेरी तालीम ये नहीं देती मुझे। अभी सुने तो सही, आपने कहा सुन लें मैडम, सुन लेते हैं, सुन लें जरा, इधर ही हूँ मैं। ये चुल्लू पर ये अखलाक है कोई? ये पानी में मरे तो आपको भी मरना चाहिए। ये मुहावरा है, अभी सुने मुहावरा है। ओ ये तो देखें ना, ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, बेअदबी में आ जाता है। अभी सुन ले जरा, ये भी उस टाइम ही सारा ही पीटिएगा। ये जो अभी बता रही है ना, अभी ये इनको 4 माह 10 माह या 1 साल नहीं हुआ, अभी सुन ले ना, पहले सुने। अच्छा, अरबों रुपये देना है वफाक ने केपी का, ये पता है आपको कि नहीं पता? तो वहाँ पे क्या मैशत होगी? दूसरे नंबर पे नहीं तो उसकी मुलाकात तो केपी सीएम की हुई तो नहीं ना दे रहे पैसे भाई मेरे, वो बड़ी लंबी बात है। अभी मैं आपको शॉर्ट थोड़ा, मेरे पास टाइम भी, आप मेरा ख्याल आपके पास टाइम थोड़ा है, टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। रोटी दे के रोटी छीनी है इन्होंने। वो पूछे क्यों? लोगों के पास पैसे हैं पर रोटी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी बात, लोगों के पास पैसे हैं, बिल नहीं दे सकते बिजली का। ये मानते हैं आप? ये नौबत कैसे आई? आपकी भी तो हुकूमत थी ना, पहले आपकी भी तो हुकूमत थी भाईजान। ये 2 साल से मुल्क के साथ वो खलवाड़ कर रहे हैं जो इनके लीडर है ना, वो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि मैं आटे के लिए कपड़े भेज दूंगा, तो कपड़े उन्होंने लोगों के भेज दिए। अभी ये जो दूध वाली बात हुई है तो लोग खून चूस रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी
ईद पे इन्होंने कहा अभी सुन लें, पहले सुने आपने, फिर बताना है बाद में, कोई मसला नहीं, मौका मिलेगा आपको। एक मिनट आप अच्छा आप मौका मिलेगा नहीं, आपको। एक मिनट। ईद पे लोगों के पास कहती हैं जी लाशें नहीं मिली, ओ भाई ईद पे तो लोगों के पास पैसे नहीं थे करवाने के लिए। वैसे उजमा कारदार साहब करिए एक मनसूबा KP का बता दें, एक बड़े बता दें। मनसूबे हैं, ये जाएं वहाँ पे तो फिर पता लगे, या आप भी जाएं तो वहाँ पे पता लगे KP चल रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, आप भी माशाल्लाह KP की रहनुमा तरीक है, PTI के। हिस्ट्री बात सुने, KP की हिस्ट्री है कि वो बंदे को दूसरा मौका नहीं देते। तो खान साहब को उन्होंने तीसरा मौका दिया और 90% लोग हैं वहाँ पे, ये भी मान लें। अच्छा ये जो इन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल किया है ना, ये सारा मिल मिला के, ये सारा जो हो रहा है, जो 47 वाली हुकूमत है, तो इनके दिख रहे हैं ये जनवरी मुझे नजर नहीं आ रही। ये भी मेरा लिख लें, आपने मुझे क्लिप दिखाना है फिर बाद में, ये क्लिप सेव कर लें, सेव कर लें ठीक है। कि ये जनवरी में नजर नहीं आएंगे। ये जो बाजी है ना, ये कहती फिरेंगी कि मुझे PTI में शामिल करवा दें। मेरे भाई मुझे PTI में, और आपके लिए मेरा ख्याल है सोचना पड़ेगा कुछ फिर बाद में। उजमा साहब जनवरी 2025 जनवरी 2025 में ये बाजी जो की है ना, जनवरी 2025 की डेडलाइन दे दी है कि अच्छा बाजी को बता दें, बाजी मेरी बात सुन लें, फिर आपको मौका मिल रहा है, आपको बात सुन लें। 2025 में जनवरी के बाद आप कह रही हैं कि मुझे PTI में शामिल करवा दें प्लीज। नहीं, आपने कहा कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, और ये बाजी चलो ले लेते, बात कर लेते हैं उनका। मैडम जनवरी 2025 का ये कह रहे हैं कि तब तक जो है हुकूमत आपकी जनवरी रहेगी। में नजर नहीं आ रही है हुकूमत इनकी। देखिए ना, बात सारी ये है कि दिल के लोग हैं। इस वक्त हमारी सेंटर में भी हुकूमत है, इस वक्त हमारी पंजाब में भी हुकूमत है। ये 47 पे झूठी हुकूमत, जाली हुकूमत, जाली इलेक्शन है। इनके मेंबर स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर हैं, ये सारी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, इनकी मौज में लगे हुए हैं। ये इनको ये सब इनकी जो है ना, आप इनको मेरी ऑफर भी दे देंगे आपने, ये सब इनकी आए बाएं शायद सुन लें। इनके अपने MNAs और MPs मौजूद कर रहे हैं, उनका कोई इरादा नहीं किसी का कि बानी साहब निकले बाहर जेल से। वो कहते हैं बानी साहब जेल में ही ठीक है, वहीं पे ठीक है, हम यहाँ पे ठीक है, हम अपना जो है मामला दुरुस्त रखते हैं। तो इनको तो कोई खबर अखबार ही नहीं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उजमा साहब बताइए कि आज एक बड़ी बैठक है जाती अमरा में, वहाँ पर जो है वो तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप इकट्ठी हो चुकी है, तो आप समझते हैं कि आइनी तरमीम का जो मामला है इसके ऊपर हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखिए जी, बिल्कुल हमें 2/3 मेजॉरिटी की पूरी उम्मीद है। पहले भी हम पूरी उम्मीद थे, लेकिन मौलाना साहब ने हमसे और टाइम मांग दिया, जिसकी वजह से हमने आउट ऑफ रिस्पेक्ट मौखर कर दिया। अब मौलाना साहब के साथ हमारी पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातें मौजूद हैं, PTI भी बैठी हुई है हमारे साथ। हम सब ने जनाब अपने अपने मुसब्बे भी पेश किए हैं, सब ने कुछ लेके कुछ दे के कुछ कॉम्प्रोमाइज करके। कल मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारा तकरीबन मुतफ़िक़ा फैसला हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला आज जो आप जाती उम्र में बैठक लगेगी उससे आपको बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी। और इंशाअल्लाह आइंदा 2-3 दिन में आप देखेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये आईनी तरमीम जो है ये पास होगी इंशाअल्लाह। तो मौलाना फजल रहमान आपके साथ ही हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने खुद कह दिया है, उन्होंने खुद कहा है कि जी जो हमें तो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं, और मोर और लेस तकरीबन हमारा मुशावरत हो गई है इस पर। ठीक है बारी साहब, आप आइनी तरमीम के हवाले से आपके लोग अब जो है वो आपके साथ हैं या फिर जो है वो साथ नहीं होंगे? ये जो मेरी बाजी मेरी बहन कह रही है ना 2/3 मेजॉरिटी अगर होती ना, तो फिर ये जो है ना सारे मारे ना फिरते। कभी जरदारी के पाँव पकड़े जा रहे हैं, कभी मौलाना साहब के पकड़े जा रहे हैं, सियासी जमात, और इनका कैलेबर ये है जो अब कबूतरबाज जो है ना, अभी सुने ये मसला ये सुनती नहीं है, मैं इनकी सुनता हूँ, ये नहीं सुन रही। अच्छा दूसरा जो मौलाना साहब है ना, मौलाना साहब इनके दौ में नहीं आ रहे। एक मिनट दें उजमा साहबा, एक इनका जो है वो इनकी बात एक ले लें, फिर जो है वो करते बात। 2/3 मेजॉरिटी इनका ख्वाब बन चुका है, वो कभी नहीं आने वाली। ये इनकी सीटें कम हो रही हैं, ये लाहौर ही ले लें, यहाँ से एक सीट भी जीती है। अच्छा दूसरी सुने, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना इनके दौ में नहीं आने वाले। अब पूछिए क्यों नहीं आएंगे? अब सुन लेना, मिल चुके हैं। पहले उनको लॉलीपॉप दिया गया था सदारती सदर वाला प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, तो उनके साथ क्या हुआ, क्या खिलवाड़ किया गया। और दूसरा ये है कि मौलाना साहब संभाल लें। अच्छा मजे की बात ये संभाल लें, मजे की बात ये भी संभाल लें। मजे की बात ये है कि ये मौलाना को खिला रहे हैं, मौलाना इनको खिला रहे हैं, खाने शाने खाएंगे। और मौलाना साहब 10-12 सीटें ना, PTI क्या देख रही? मौलाना साहब आपके साथ हैं?
100% हमारे साथ, अभी तक भी हमारे साथ हैं, हमें यकीन है। अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे हो रही है मफादात की जंग, अभी सुनी आपने पूरी बात। मफादात में क्या है, मौलाना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर इनके साथ जाएंगे तो उनके साथ धोखा ही धोखा है और कुछ भी नहीं मिलना। और ये जो आईनी तरमीम है ना, ये मुझे 100% होती नज़र नहीं आ रही, ये जो आपकी 100% होती नज़र नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं होनी है। कल आपको सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। सरप्राइज कल मिलेगा। बिलाल मिर्ज़ा क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप एक बड़ी बैठक लाहौर में है, तमाम सियासी जमातें वहाँ पर मौजूद हैं। सर बारी साहब की एक अपनी राय है, मेरी ये इतलात है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मान चुके हैं। उन्होंने एक मसवदा तैयार किया था। बारी साहब की राय का मैं एहतराम करता हूँ। अच्छा, अब मेरी सुनिए ना, अब मेरे जराए ये मुझे कंफर्म करते हैं इस बात का कि मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस एक मसवदे पर हमारी जो इत्तफाक राय हो चुका है, बल्कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी बात करूंगा, उनको भी ये बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चाहती है लेकिन आईनी तरमीम हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि जो मसवदा इन्होंने पेश किया था, ये तो नहीं चाहते, यहाँ वो चाहते हैं। ये मसवदा जो है इसमें वो ये मसवदा नहीं मानना चाहते। पीटीए चाहती है पाकिस्तान, आप बैरिस्टर गौर का आप बयान सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग मसवदा देखेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि आया कि इस मसवदे पर अमल दरामद करना है कि नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन में बैठे तो हुए इनके साथ, लेकिन उन्होंने जो हुकूमती पार्टी है उनको इत्मीनान में ले लिया। उन्होंने कह दिया कि हम जो है इस जो मसवदा उन्होंने तैयार किया तो उस पे वो तैयार हो चुके हैं। अब उन्होंने पीटीआई से बात करनी है। ऐसा ना हो कि जिस तरह अभी आज आपने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का जो स्टेटमेंट वो आप नहीं मानते, जो बानी पीटीआई की जो है वो आज तिब्बी मुआयने के हवाले से उन्होंने ट्वीट भी जारी किया, तो कहीं बाद में ये ना हो कि वो आईनी तरमीम में मिल जाएं और कहें आप कि हम नहीं मानते। अभी सुने, मौलाना साहब की हद तक जो बात है ना, वो बिल्कुल ही वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो खाने शाने साहब से खाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही एक है। देखें, वो अगर पीटीए के साथ नहीं आते तो उनका भी साथ नुकसान, हज़ारी बात है। ये मफादत की जंग है, इसमें मुझे नहीं मैं वही 100% पे हूँ ना। तो इनका आईनी बिल वो जो आईनी तरमीम होनी है पास, और दूसरे नंबर पे मुझे लग रहा है ऊपर भी जो आईनी तरमीम नहीं होनी, ठीक है, नहीं होनी। और जो अपना ये जा रहे हैं ना चीफ जस्टिस साहब, वो भी चले जाएंगे और 100% 100% मंसूर अली शाह साहब भी आ रहे हैं। और जो इन्होंने एक ख्वाब देखा है ना, मैं जवाब ले लूँ उज़मा साहबा से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बारी साहब कहते हैं कि उनके साथ हैं और क्लिप संभाल के रख लें और ये आईनी तरमीम नहीं होने जा रही। उज़मा साहबा क्या कहेंगी आप? मैंने आपको बता दिया है कि मौलाना साहब हमारे बिल्कुल साथ हैं, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, कुछ उनकी बातें मानी गई हैं, कुछ हमारी मानी गई हैं। और आज जब आप जा रहे हैं जाती उम्रा, इंशाल्लाह ताला वो आपको कल परसों पता चल जाएगा। ये आप रिकॉर्ड कर लें सारी बातें, ठीक है, अपने प्रोग्राम में ये आप दोबारा चला, बिल्कुल दोबारा बैठेंगे और इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये मेरी बाजी को आपा को बुलाना है आपने, बिल्कुल पूछेंगे इनसे। एक प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल आमने सामने बैठ के होगा और जो उज़मा साहबा को वोट भी हमारी तरफ आ चुका है, आपका वोट भी उनकी तरफ आ चुका है। जी बिल्कुल जो है उज़मा साहबा बहुत शुक्रिया, टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। बिलाल मिर्ज़ा साहब, आखिरी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ये जो आप ही कह रही है ना अपनी मेरी बाजी उज़मा कारदार के उनकी सारी बातें तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर चुके हैं, वो कि उनकी पहली ऑप्शन है सदर बनाया जाए, मुझे सदर पाकिस्तान प्रेसिडेंट, फिर ना ज़रदारी हटना है ना इन्होंने बनाना। बहुत शुक्रिया अकमल बारी साहब और बिलाल मिर्ज़ा साहब नुमाइंदा लाहौर रंग और उज़मा कारदार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की जो सियासी सूरत हाल और लाहौर में एक बड़ी बैठक है और आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो बातचीत भी चल रही है। और दूसरा एक मरतबा फिर जो है वो अंदर की बात यही है कि PTI एक मरतबा फिर एहतजाज का ऐलान करना चाहती है और एहतजाज का ऐलान जो है वो उस एहतजाज में क्या कारकुन जाएंगे और क्या PTI की लीडरशिप इस मरतबा क्या लाहेअमल अपनाएगी, कौन जो है वो लीड करेगा। चूँकि जो है वो लीडरशिप बाज़ दफ़ा पिछली दफ़ा जितने भी जो है वो एहतजाज के ऐलान किए गए उसमें लीडरशिप नज़र नहीं आई, लेकिन कारकुन जो है वो अपने तौर पर ज़रूर निकलते थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।